हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, आज त्रिकोणमिति के कुछ आइडेंटिटी लिए गए हैं और उन त्रिकोणमितीय आइडेंटिटियों को प्रूव करने के लिए बताया गया है कि कैसे प्रूव किया जाता है। और एक बार यदि कोई चीज़ प्रूव करवा दिया जाता है तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती है और माइंड में बैठ जाता है। तो मैंने प्रयास किया है कि सारे 10th के जितने भी आइडेंटिटीज हैं उन सबको प्रूव करवा दिया जाए। इसके बाद मैथ स्टार्ट किया जाएगा आगे। तो चलिए, वर्ग सूत्र यानी उस पर वर्ग चढ़ा रहेगा, स्क्वायर चढ़ा रहता है। और इसको प्रूव कैसे करते हैं? मेरा पहला वर्ग सूत्र है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बात दोनों एक ही है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए और कुछ नहीं करना है, बटा पर का जोड़ बना देना है। बटा पर का जोड़ तो 10th क्लास के बच्चों को तो आना ही चाहिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर आया, भाग देंगे तो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, 7th क्लास में पढ़े हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की जगह पर मैं कर्ण स्क्वायर लिख सकता हूं और नीचे तो कर्ण स्क्वायर है ही, कट जाएगा 1, यानी 1 के बराबर आ गया। इसको जब मैं सोल्व किया तो कितना आ गया? 1 के, यानी LHS बराबर RHS। तो मेरा ये प्रूव हो गया कि cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब चलिए, इसको दूसरा विधि से भी बनाने का मैंने प्रयास किया है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कर्ण यह है क्या कि दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिए हैं। इसमें भी कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे। तो भाग दिया गया है तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा, कितना आएगा? और यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आधार स्क्वायर बटा। अब बच्चों, लंब बटा कर्ण बराबर हम जानते हैं क्या होता है? साइन। यानी ये है साइन, ठीक है, और ये है कॉस। तो लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर और आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर कोस थीटा का। यहाँ से उतर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों, समझने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला वर्ग फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेंड करना है कि इससे जितने भी टर्म है उन सभी टर्मों को हमको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे फॉर्मूला पे फॉर्मूला बनाते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यदि कोई पूछ दिया कॉस के टर्म में, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। तो यानी यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इस स्क्वायर को हटा देंगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा पर बताए, कॉस स्क्वायर थीटा पे चल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस। तो बच्चों, इसमें हमने क्या सीखा कि साइन को कॉस में हम बदल सकते हैं और कॉस को साइन। तो इन सारे सूत्रों का यूज आगे होने वाला है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ग सूत्र का ये दूसरा फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे डिराइव करते हैं। सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो जिस विधि से मैंने अभी बनाया था उस विधि से ही मैं इसको बनाया हूँ, मतलब कोई अलग से मेथड मैंने नहीं लगाया है, सिंपल सी बात है। 1 की जगह पे 1/1 लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, उसका स्क्वायर कर दिए, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है और उसका स्क्वायर कर दिए। और कुछ करना नहीं है बच्चों, बस इसको बटा पर का जोड़ बना देना है। और बटा पर का जब जोड़ बनाएंगे तो आपको कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर इस पक्ष में मिलेगा और इस पक्ष में भी कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर मिलेगा। LHS इक्वल टू RHS, यानी ये प्रूव हो गया। उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों, देखने वाली बात है कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पे tan दिया है तो tan का होता है लंब बटा आधार, यानी यहाँ पे बटा में आधार आने वाला है। तो एक पक्ष में आधार आएगा और दूसरा पक्ष में नहीं आएगा। इसका मतलब कि दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से क्या करने पर? भाग करने पर। तो दोनों पक्षों में देखिए आधार स्क्वायर से भाग कर दिया गया है, और आधार स्क्वायर से जब भाग कर दिए तो यहाँ आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर कट के 1 आ गया।
और लंब बटा आधार किसका होता है? tan का होता है। और कर्ण बटा आधार किसका होता है? sec का होता है। तो उसी प्रकार ये आ जाएगा sec स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस। अब अपने माइंड को इस प्रकार से प्रोग्रेसिव करना है कि इससे जितने भी संबंध बनते हैं वो हमको याद होना चाहिए, तब हम तेज गति से मैथ बना पाएंगे। चलिए समझते हैं। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस 1 अभी प्रूव किया गया। तो सेक ए, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी सेक ए बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसी प्रकार मान लीजिए tan स्क्वायर ए पूछा गया तो 1 + 1 इधर आएगा तो माइनस, यानी tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो tan ए इक्वल टू क्या होगा? √सेक स्क्वायर ए -1। अब बच्चों एक और संबंध आता है जो हम लोगों को मिलेगा कि 1 के बराबर हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए tan स्क्वायर यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, यानी आगे जहां भी 1 है और उसको जरूरत पड़ने पर हम 1 के जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखने वाले हैं, जब आगे मैथ बताया जाएगा। अब यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला भी लगता है। देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर। तो इसको जब हम अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 1। अब चलिए, अब पूछने वाले ने पूछ दिया कि सेक ए प्लस tan ए बराबर क्या होगा, तो ये आपका गुना में है, इधर आएगा तो यानी सेक ए प्लस tan ए बराबर एक फॉर्मूला निकल के आ गया 1 सेक ए माइनस tan ए। इसका भी जब हम हॉट मैथ करवाएंगे तो उसमें वहां यहाँ पे यूज होने वाला है, हॉट मैथ में ये यूज होगा। वहां पर कैसे ट्रिक बनता है, कैसे ट्रिक डिराइव किया जाता है, इसका यूज होने वाला है। उसी प्रकार पूछने वाला पूछ दिया कि सेक ए माइनस tan ए, तो ये यहाँ गुणा में उधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक ए प्लस tan ए। अब आगे की ओर बढ़ेंगे।